अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी हम घर से निकल गए हैं, लोकेशन पे जा रहे हैं डायरेक्ट और आपको एक बहुत ही अच्छा-सा घर दिखा देखिए जी, ये 1 कनाल का घर है, स्पेनिश एलिवेशन है। फ्रंट पेंट की बात की जाए तो पूरे घर पे आप ये देखें स्पेनिश एलिवेशन पे इन्होंने पेंट किया हुआ है, टाइल वर्क नहीं है। थोड़ा-सा ओल्ड डिज़ाइन है लेकिन लोगों को काफ़ी ये पसंद आता है डिज़ाइन। अच्छा पेंट की बात की जाए तो यहाँ पे रॉक वॉल पेंट हुआ हुआ है जो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी है। मैं आपको ये करीब से दिखाऊँ, ये देखें। ये पेंट टेक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रॉक वॉल है, बड़ा अच्छा है, वेदर शीट इस पे पेंट हुआ हुआ है। अच्छा इसकी अगर ओवरऑल अकोमोडेशन की बात की जाए तो 1 कनाल का घर है पूरा अभी। लोकेशन की बात की जाए तो आप ये देखें राइट एंड लेफ्ट बहुत अच्छी लोकेशन है, पॉश एरिया है और डीएचए फेज़ 7 में है। अगर इसके लॉन के एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, कॉपर्नेशिया के 2 इन्होंने ट्रीज़ भी लगाए हुए हैं, ठीक है। अब गेट की बात की जाए तो आप ये देखें पूरा सॉलिड गेट इन्होंने बनाया हुआ है, पूरा सॉलिड गेट लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा अब अंदर से चलते हैं और आपको इसका अंदर से व्यू दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका अंदर से व्यू और एलिवेशन आप ये देखें। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है और यहाँ से आपको मैं पूरा दिखाऊँ। काफ़ी लोग हैं जिनको ये एलिवेशन बहुत पसंद आती है और बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन थी एक टाइम पे, लेकिन अब भी लोग काफ़ी इनको पसंद करते हैं इस एलिवेशंस को। अच्छा अगर पोर्च एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें आराम से 5 से 6 यहाँ पे गाड़ियाँ आ जाएँगी। अगर ये बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने देखें मोज़ेक का काम किया हुआ है, देखें टाइल वर्क है, छोटा-सा मोज़ेक इन्होंने किया हुआ है। ये इसके साइड के कॉरिडोर्स हैं और अंदर भी देखें आप पूरा रॉक वॉल हुआ हुआ है ओवरऑल, ठीक है। अब अगर आप लॉन के एरिया की बात की जाए तो ये देखें बड़े अच्छा लॉन का एरिया है, वेल डिज़ाइंड है, यहाँ पे ग्रास भी है और डिफरेंट इन्होंने प्लांटर्स भी लगाए हुए हैं और इस साइड पे भी आप ये देखें कॉरिडोर है। फ्रंट गेट की बात की जाए तो आप ये देखें, ये फ्रंट गेट आ गया इसका 12 फीट का वुडन ये फ्रंट गेट है और यहाँ पे इन्होंने आप ये देखें बहुत सॉलिड काम किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने मिरर भी लगाया हुआ है। हैंडल्स की क्वालिटी की बात की जाए तो देखिए हैंडल्स बहुत सॉलिड हैं और राइट साइड पे भी इन्होंने पूरा मोज़ेक का काम किया हुआ है, आप ये देखें। अच्छा अब अंदर चलते हैं और आपको इसका एंट्रिंग इंप्रेशन दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया जी इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। एंटर होते ही आप ये देखें डबल हाइटेड लॉबी है। ये देखिए, ये स्पेनिश एलिवेशन का घर बना हुआ है, डबल हाइटेड लॉबी है, बहुत ही फैंसी घर बना हुआ है। अच्छा एंटर होते ही सामने टीवी लाउंज का एरिया है, राइट साइड पे इसका ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम है। लेफ्ट साइड की बात करें तो ये ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है, आप ये देखें डबल हाइटेड इसकी लॉबी है, ऊपर फुल शैंडेलियर लगा हुआ है, वॉल सीलिंग पे मोल्डिंग्स का काम हुआ हुआ है। अच्छा राइट साइड पे चलते हैं और आपको इसका ड्राइंग रूम का एरिया दिखाते हैं। ये देखें, ये आ गया जी इसका ड्राइंग रूम का और डाइनिंग का एरिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग के एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आप ये देखें वुडन इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। ये देखें 1 बाय 1 का इन्होंने वुडन टाइल यूज़ किया हुआ है। अगर वॉल्स की बात की जाए तो ये देखें, यहाँ पे पेंटेड वॉल्स इन्होंने बनाई हुई हैं और वॉल पे इन्होंने टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है और डिफरेंट मोल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं, यहाँ पे देखें। ये बहुत मुग़ल आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। फुल साइज़ यहाँ पे विंडो ग्लास दिया हुआ है इन्होंने, ये देखें फुल साइज़ और यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं, ये देखें। इसको आप खोल भी सकते हैं और बाहर जा सकते हैं और यहाँ से आप व्यू भी एन्जॉय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें वॉल सीलिंग पे भी इन्होंने मुग़ल इंस्पायर्ड डिज़ाइन बनाया हुआ है। शैंडिलियर की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे मॉडर्न सा शैंडिलियर लगा हुआ है। इन्होंने स्पॉटलाइट्स लगाई हैं और रोप लाइट्स लगाई हैं। तो ये बेसिकली इसके ड्राइंग रूम का एरिया था, जहाँ पे आराम से आप 10 से 12 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। अच्छा डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें, ये इसका डाइनिंग का एरिया, यहाँ भी इन्होंने पूरी फुल साइज़ विंडो दी हुई है, इन्वर्टर इंस्टॉल्ड हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो ये डाइनिंग के ऊपर जो वॉल शैंडिलियर आता है वो इन्होंने शैंडिलियर लगाया हुआ है और यहाँ पे भी फैन्स इंस्टॉल्ड हैं और बहुत फैंसी मोल्डिंग्स हुई हुई हैं। वॉलपेपर्स की बात की जाए और वॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने ये देखें मोल्डिंग्स लगाई हुई है, वॉलपेपर भी लगाया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने पेंट किया हुआ है, आप ये देखें टेक्सचर्ड पेंट इन्होंने किया हुआ है, डिफरेंट मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। तो अगर ओवरऑल अगर इस एरिया की बात की जाए डाइनिंग की तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप 12 लोगों की आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने किचन का एक्सेस भी दिया हुआ है सर्वेंट्स के लिए, लेकिन मैं पहले आपको कॉरिडोर दिखा दूँ उसके बाद आपको किचन दिखाऊंगा। अच्छा ये इसका कॉरिडोर आ गया, कॉरिडोर के स्टेयर केस के नीचे इन्होंने देखें यहाँ प्लांटर्स आर्टिफिशियल रखे हुए हैं। पाउडर वॉशरूम की बात की जाए तो ये देखें, ये इसका पाउडर वॉशरूम है। अच्छा पाउडर वॉशरूम का साइज़ थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन बहुत इन्होंने फैंसी ब्लैक मैट कलर की वैनिटी लगाई हुई है। एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो गोल्डन कलर की एक्सेसरीज़ लगाई हुई है इन्होंने। ये इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी इन्होंने एक विंडो दी हुई है जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास लगा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने फ्लश दिया हुआ है। ओवरऑल ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन है पूरा वॉशरूम का, पाउडर वॉशरूम का। अब हम चलते हैं लाउंज के एरिया में। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका टीवी लाउंज, लिविंग लाउंज। अच्छा टाइल्स की बात की जाए तो 4 बाई 9.5 की यहाँ पे टाइल लगी हुई है। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें
चॉकलेट ब्राउन कलर के फैंस लगे हुए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो इन्होंने डिफरेंट मोल्डिंग्स का काम किया हुआ है। बहुत ही फैंसी इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है, स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने। और आप ये देखें ओवरऑल वॉल सीलिंग काफ़ी इन्होंने अच्छी बनाई हुई है। मीडिया वॉल की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे इन्होंने सीसीटीवी के लिए एक स्क्रीन रखी हुई है, कंसोल रखा हुआ है यहाँ पे। और वॉल पे मीडिया वॉल पे इन्होंने आप ये देखें WPVC मटेरियल का इन्होंने टाइल यूज़ किया हुआ है जिसकी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है और इस पर टेक्सचर डिज़ाइन हुआ हुआ है। राइट साइड की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। और अच्छा आप ये देखें टेक्सचर देखें, इसमें इसमें इन्होंने टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है, मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। ओवरऑल अगर लाउंज के एरिया की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है और आप ये देखें सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है। ओवरऑल लाउंज के एरिया में अकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आराम से आप 10 to 15 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं राइट साइड पे और किचन का एरिया आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका किचन का एरिया। अच्छा किचन भी इन्होंने फुल स्पेनिश बनाया हुआ है। ये राइट साइड पे एक्सेस है ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का जो मैंने आपको दिखाया था। अच्छा किचन की बात की जाए, कैबिनेट्स की बात की जाए तो आप ये देखें बड़ी इन्होंने सॉलिड वुड में कैबिनेट्स बनाई हुई हैं और उस पर गोल्डन ट्रिम्स और गोल्डन इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। स्टोव की बात की जाए तो सिम्फर कंपनी का स्टोव लगाया हुआ है, सिग्नेचर का इन्होंने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। सिंक एरिया की बात की जाए तो स्टेनलेस स्टील का इन्होंने सिंक बनाया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का। और ये देखिए विंडो है और बाहर का कॉरिडोर है। अच्छा ओवरऑल अगर कैबिनेट साइज़ की बात की जाए स्पेस की तो काफ़ी स्पेशियस हैं और काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स हैं। आप ये देखें टाइल्स की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे 4x9.5 का टाइल दिया हुआ है। अच्छा फ्रिज एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने शार्प कंपनी का इन्वर्टर डबल डोर रखा हुआ है। माइक्रोवेव की बात की जाए तो सिम्फर कंपनी का इन्होंने माइक्रोवेव रखा हुआ है और ओवन इन्होंने सिम्फर कंपनी का ओवन भी रखा हुआ है। ओवरऑल अगर किचन के एरिया की बात की जाए तो काफ़ी लग्जरी और काफ़ी एक स्पेनिश टच इसमें आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको इस साइड का एरिया दिखाने। अब ये इस साइड के एरिया में इन्होंने वॉशिंग को सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन भी सैमसंग की इन्होंने लगाई हुई है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे भी इन्होंने कैबिनेट सी हुई है जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने डर्टी किचन दिया हुआ है। अच्छा डर्टी किचन की साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। ये सर्वेंट्स का इन्होंने एग्जिट और एंट्रेंस दी हुई है और यहाँ पे भी इन्होंने स्टोव और सिंक इंस्टॉल किया हुआ है और एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल कैबिनेट्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी स्पेशियस कैबिनेट्स हैं। तो ये ओवरऑल डर्टी किचन का एरिया था और किचन का एरिया था। अब हम लाउंज में वापस चलते हैं और आपको इसके बेडरूम दिखाते हैं। अच्छा बेडरूम से पहले ये देखें इन्होंने डिवाइडर दिया हुआ है फुल साइज़, यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है। एक लेफ्ट साइड पे बेडरूम है और एक राइट साइड पे। हम सबसे पहले राइट साइड पे चलते हैं। ये देखें ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का। अच्छा बेडरूम में एंटर होते ही मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ पूरा बेडरूम का। ये देखें ये ओवरव्यू। अच्छा एंटर होते ही बेडरूम में इन्होंने आप ये देखें वॉल को इन्होंने मोल्डिंग्स के साथ क्रिएट किया हुआ है। मोल्डिंग्स के साथ इन्होंने पेंट भी किया हुआ है, वॉलपेपर भी लगाया हुआ है। आप ये देखें ये टेक्सचर्ड वॉलपेपर है, ये प्लेन इन्होंने पेंट किया हुआ है और मोल्डिंग्स इन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, अब अगर ग्लोब्स की बात की जाए तो 2 इन्होंने ग्लोब्स लगाए हुए हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो वॉल सीलिंग इन्होंने फैंसी बनाई हुई है, स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं और इसमें फ़ैन एक दिया हुआ है इन्होंने। अगर फ्लोर की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे 4x9.5 का इन्होंने टाइल दिया हुआ है जो थ्रू आउट यही घर में लगा हुआ है। विंडो की बात की जाए तो फुल साइज़ विंडो है जिससे सनलाइट काफ़ी अच्छी आ रही है और यहाँ पे ग्री का इन्वर्टर भी दिया हुआ है। ओवरऑल रूम साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है रूम का और अकोमोडेशन आराम से हो सकती है क्योंकि मास्टर बेडरूम नहीं है। ये मास्टर बेडरूम का सेकेंडरी जो बेडरूम होता है वो है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से इसका अच्छा साइज़ है। अब वॉशरूम की बात करते हैं तो वॉशरूम में एंटर होते ही बड़ा लग्जरी वॉशरूम है इसका और इन्होंने गोल्ड एंड वाइट के ट्रिम्स दिए हुए हैं। ये देखें आप। अगर सिंक एरिया की बात की जाए तो फैंसी सा इन्होंने सिंक बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने फैंसी एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। ये इन्होंने मिरर दिया हुआ है यहाँ पे। फ्लश एरिया की बात की जाए हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है इन्होंने और जेसी की यहाँ पे एक्सेसरीज लगाई हुई हैं और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज ग्लास दिया हुआ है। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक पे इन्होंने 12 mm का टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड एंड वाइट शावर दिया हुआ है। आप ये देखें। अच्छा अगर क्लोजेट्स की बात की जाए तो एंट्रिंग डोर के बिल्कुल बैक साइड पे इन्होंने 4 डोर मिरर ग्लास क्लोजेट दी हुई है फुल साइज़ जो कि काफ़ी स्पेशियस हैं। आप ये देखें और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और स्पेशियस हैं। तो ये ओवरऑल इसका वॉशरूम था। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ और आपको इसका सेकंड मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट ही इसका सेकंड बेडरूम आ गया। ये देखें ये बेसिकली इसका मास्टर बेडरूम है। अच्छा मास्टर बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दिखा दूँ बेडरूम का। अच्छा बेड वॉल की बात की जाए तो बड़ी इन्होंने फैंसी बेड वॉल बनाई हुई है। आप ये देखिए यहाँ पे इन्होंने
हैंड मेंटेड जो है वो लीव्स बनाए हुए हैं, और दोनों साइड्स पे इन्होंने आप ये देखें ग्लास दिया हुआ है। ये देखें दोनों साइड्स पे इन्होंने पूरा मिरर ग्लास दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड टेबल्स रखी हों तो काफ़ी प्रीमियम लुक देगा। अगर टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने वुडन टाइल्स इस्तेमाल की हैं। अच्छा, मीडिया वॉल की बात की जाए तो इन्होंने आप ये देखें सिर्फ मोल्डिंग्स लगाई हैं और ऑफ वाइट पेंट किया है, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो रूम इन्होंने बनाया है ये काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी एग्जीक्यूटिव रूम बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें मोल्डिंग्स जो हैं वो बहुत डिसेंट इन्होंने यूज़ की हुई हैं, और सेम कलर मोल्डिंग्स और वॉल का सेम कलर किया हुआ है। इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे 2 इन्होंने विंडोज़ दी हैं, जहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है और आपको दिन में लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, वॉल सीलिंग पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे चॉकलेट ब्राउन कलर का पार्क फैन का फ़ैन लगाया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। ओवरऑल रूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है रूम का। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉशरूम में। अच्छा, वॉशरूम की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा साइज़ है वॉशरूम का, आप ये देखें। एंटर होते ही राइट साइड पे इन्होंने क्लोजेट्स दी हुई हैं, 5 डोर क्लोजेट्स हैं, आप ये देखें, फुल साइज़ क्लोजेट्स हैं। इसके ऑपोजिट इन्होंने सिंक का एरिया दिया हुआ है, 2 इसमें वैनिटी रखी हुई है, 2 सिंक लगाए हुए हैं इन्होंने, और सारा गोल्ड में आप ये देखें, सब गोल्डन टच में दिया हुआ है। ये फुल साइज़ ग्लास दिया हुआ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग फ्लश है, और यहाँ पे भी इन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज़ यूज़ की हुई है। ग्लास की बात की जाए विंडो की, तो फुल साइज़ यहाँ पे विंडो ग्लास दी हुई है इन्होंने। अच्छा, क्यूबिक की बात की जाए तो टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने लगाया हुआ है, आप ये देखें, और यहाँ पे भी इन्होंने शावर और जो एक्सेसरीज़ हैं वो गोल्ड में दी हुई है। तो ओवरऑल इन्होंने घर में पूरे गोल्डन एक एक एक्सेंट को यूज़ किया हुआ है, और जो कि एक काफ़ी फैंसी ओवरऑल वॉशरूम को दिखाता है। तो ये तो बेसिकली इसका ग्राउंड फ्लोर था, जहाँ पे 2 बेडरूम्स थे और एक टीवी लाउंज और डाइनिंग का एरिया था। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये स्टेयरकेस आ गया। स्टेयरकेस में इन्होंने पूरा मार्बल यूज़ किया हुआ है, आप ये देखें, और ये बहुत ही हैवी इन्होंने यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और ट्रिम्स की बात की जाए तो इन्होंने वुडन ट्रिम्स दी हुई हैं। शैंडलियर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, पूरा शैंडलियर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी ह्यूज है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का शैंडलियर है। अच्छा, आप एंटर होते ही इस घर में थोड़ी-सी इसका जो इंटीरियर है वो बहुत डिफरेंट हुआ हुआ है, और ये काफ़ी डिफरेंट प्लान हुआ हुआ है। ये देखें, ये इन्होंने कॉरिडोर दिया हुआ है, जहाँ पे ये पिलर्स आ रहे हैं, आप ये देखें, और ये बहुत ही डिफरेंट बनाया हुआ है कॉरिडोर। अच्छा, राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे भी बेडरूम है, लेफ्ट साइड पे भी है। सबसे पहले हम लेफ्ट लाउंज की बात की जाए फर्स्ट फ्लोर के, तो ये देखें, ये फुल साइज़ इसका लाउंज है। यहाँ पे आराम से 10 टू 15 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं, यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने कंसोल दिया हुआ है, और जैसे नीचे इन्होंने मीडिया वॉल बनाई हुई थी मोल्डिंग्स और वॉलपेपर और पेंट के साथ, वही इन्होंने कॉम्बिनेशन इधर रखा है। विंडो की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने विंडो दी हुई है, बड़ी अच्छी सनलाइट आ रही है। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने वॉल सीलिंग दी हुई है, और यहाँ पे फुल साइज शैंडलियर लगा हुआ है, और वॉल सीलिंग पे भी इन्होंने बहुत ही फैंसी और चॉकलेट ब्राउन कलर का फैन लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। और वॉल सीलिंग पे इन्होंने मोल्डिंग्स, आप ये देखें, मोल्डिंग्स के साथ इन्होंने रूप लाइट्स और स्पॉट लाइट्स लगाई हैं। ओवरऑल राउंड का व्यू देखें तो काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको बैल्कनी का भी एक्सेस है। ये देखें, ये बाहर बैल्कनी है, बैल्कनी का भी एक्सेस है। अभी हम यहाँ पे भी चलेंगे और ये आपको बैल्कनी भी दिखाएं। अच्छा, अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस फ्लोर के बेडरूम्स। ये फर्स्ट बेडरूम है, सेकंड बेडरूम। सबसे पहले राइट साइड पे चलते हैं और आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये बेडरूम है, बड़ा अच्छा साइज़ है बेडरूम का। टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 4x9.5 पे इन्होंने टाइल यूज़ की हैं। बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल पे इन्होंने ग्रे कलर की मोल्डिंग्स लगाई हैं, टेक्सचर्ड वॉलपेपर लगाया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने पेंट भी किया हुआ है। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, वॉल सीलिंग पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं और स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं, और पार्क फैन का इन्होंने इन्वर्टर फैन लगाया हुआ है। राइट साइड की बात की जाए तो आप ये देखें, ये इसका टेरेस का बेसिकली पूरा व्यू है। आप ये देखें, फुल साइज टेरेस का व्यू है इसका, और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज विंडो भी दी हुई है, और टेरेस इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। अभी हम बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लेफ्ट साइड की बात की जाए इसके ऑपोजिट, तो यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी वॉलपेपर के साथ इन्होंने मोल्डिंग्स क्रिएट की हुई है। तो ओवरऑल जो रूम है उसका काफ़ी अच्छा और स्पेशियस साइज है। वॉशरूम की बात करते हैं तो वॉशरूम बहुत इन्होंने लग्जरी सा बनाया हुआ है। अच्छा, सिंक एरिया की बात की जाए तो बड़ी फैंसी इन्होंने मार्बल की वैनिटी रखी हुई है, गोल्ड इन्होंने यहाँ पे हैंडल्स दिए हुए हैं जेसी कंपनी के। यहाँ पे इन्होंने एक मिरर दिया हुआ है। टाइल्स की बात की जाए तो टाइल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इधर वॉशरूम में, और इन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। जेसी कंपनी की एक्सेसरीज हैं, और हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है। यहाँ पे फुल साइज विंडो दी हुई है। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक पे इन्होंने ये देखें स्काई शावर दिया हुआ है। और एक्सेसरीज की बात की जाए तो ये भी जेसी कंपनी का एक्सेसरीज यहाँ पे लगी हुई है, और ओवरऑल क्यूबिक का साइज़ भी अच्छा है। क्लोजेट्स की बात की जाए तो आप ये देखें,
वैनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे इन्होंने क्लोजेट दी हुई है 3 डोर, और ये मिरर क्लोजेट्स हैं, आप ये देखें। ओवरऑल वॉशरूम ये काफ़ी अच्छा साइज़ है, रीज़नेबल साइज़ है, और इसमें मटेरियल भी इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट बेडरूम से अब चलते हैं जी हम सामने सेकंड बेडरूम की तरफ, और आपको वो दिखाते हैं। अच्छा, सेकंड बेडरूम बिल्कुल नीचे की तरह आइडेंटिकल बना हुआ है। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं, तो आप ये देखें बेड वॉल पे इन्होंने टाइल लगाया हुआ है, बिल्कुल मार्बल टेक्सचर का, और मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं, और यहाँ पे इन्होंने ग्लोब्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। अच्छा, वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें पार्क फैन का इन्होंने इन्वर्टर फैन लगाया हुआ है, और ऊपर मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं और स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं। एसी इंस्टॉल्ड है, 1.5 टन का इन्वर्टर। मीडिया वॉल की बात की जाए तो मीडिया वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हैं, और एक यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर बाउंड्री दी हुई है, इसके बीच में आप अपना एलईडी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप ये देखें सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है यहाँ से, सनलाइट भी अच्छी आ रही है, और काफ़ी रोशन ये ओवरऑल कमरा है। रूम साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है रूम का। अच्छा, वॉल बात करते हैं तो फ्लोर पे आप ये देखें, फ्लोर पे इन्होंने 4x9.5 का टाइल लगाया हुआ है। ये ओवरऑल रूम है इसका। अब वॉशरूम की बात करते हैं, वॉशरूम में चलते हैं, तो वॉशरूम में एंटर होते ही यहाँ पे एक एरिया है, आप ये देखें, जहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे क्लोजेट्स दिए हुए हैं। ये देखें राइट एंड लेफ्ट पे 3 डोर इन्होंने मिरर क्लोजेट्स दी हुई हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस लग रही हैं। और फिर यहाँ से आपका वैनिटी शुरू होती है और वॉशरूम का एरिया शुरू होता है। अच्छा, वैनिटी की बात की जाए तो बहुत फैंसी इन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड कलर की वैनिटी इधर दी हुई है, फुल साइज़। यहाँ पे 2 इन्होंने मिरर ग्लास लगाए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग्स के लिए यहाँ पे भी गोल्डन रैक्स दिए हुए हैं। क्यूबिक की बात की जाए तो यहाँ पे क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है 12 mm का, और यहाँ पे इन्होंने शावर ब्लैक एंड गोल्ड कलर का शावर दिया हुआ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें जेसी कंपनी की एक्सेसरीज लगी हुई हैं और हैंगिंग फ्लश है, और इसके ऊपर ऊपर इन्होंने फुल साइज विंडो दी हुई है। तो ओवरऑल वॉशरूम इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम से आपके डायरेक्ट थर्ड बेडरूम पे, और वहाँ पे आपको थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। ये इसके लाउंज का एरिया आ गया, और ये आ गया जी इसके, ये देखें ये शैंडलियर आ गया इसका। अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। अच्छा, थर्ड बेडरूम जो है ये है मास्टर बेडरूम। आप ये देखें एंटर होते ही बहुत ही लग्जरी वाइब है, आप इसे देखें बहुत ही लग्जरियस वाइब है। और सबसे बेस्ट जो चीज़ है, राइट साइड पे आप ये देखें फुल साइज़ यहाँ पे विंडो दी हुई है, जिससे आप फ्रंट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जो कि घर के फ्रंट का। और लेफ्ट साइड पे इसके ऑपोजिट है ना बालकनी का जो टेरेस का एरिया वो दिया हुआ है। फुल साइज़ यहाँ पे टेरेस का एरिया है। अभी यहाँ भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं, तो बेड वॉल पे इन्होंने जैसे पूरे घर में इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं, वैसे ही ग्रे कलर की मोल्डिंग्स हैं, बेज कलर का वॉलपेपर है, और वाइट कलर का इन्होंने पेंट किया हुआ है। इसके ऑपोजिट वॉशरूम का एरिया है, और आप ये देखें ये एंट्रिंग यहाँ पे डोर है, जहाँ से शैंडलियर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल रूम साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़ा रूम है। टाइल्स की बात करें तो 4x9.5 का टाइल लगा हुआ है। और वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें ये जैसे पहले ज़माने में हॉलो सेमी सर्कल वो होती थी सीलिंग्स होती थी, तो बिल्कुल ही वैसे ही लगा हुआ है। इन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह इसको डिज़ाइन किया है, स्पॉटलाइट्स भी लगाई हुई हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यहाँ पे इन्होंने पार्क फैन का इन्वर्टर फैन लगाया हुआ है। तो ओवरऑल अगर बेडरूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा बेडरूम है, और काफ़ी लग्जरी बनाया हुआ है इन्होंने। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही राइट साइड पे इन्होंने क्लोजेट्स दी हुई हैं, आप ये देखें 3 डोर फुल साइज मिरर क्लोजेट्स दी हुई हैं। लेफ्ट साइड इसके ऑपोजिट बात की जाए तो सिंक का एरिया इन्होंने बनाया है, हैंगिंग इन्होंने सिंक लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें मार्बल और वुड इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, आप ये देखें। और सिंक की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे मार्बल का सिंक रखा हुआ है। वैनिटी इन्होंने मार्बल की लगाई हुई है, और मार्बल का इन्होंने सिंक लगाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक मिरर दिया हुआ है, ये छोटे से इन्होंने प्लांटर्स और स्पॉटलाइट्स दी हुई है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे हैंगिंग इन्होंने फ्लश दिया हुआ है, जेसी की इन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज दी हुई है। और आप ये देखिए ये इन्होंने जकोजी दिया हुआ है यहाँ पे, बाट टैक कंपनी का जकोजी है फुल साइज, और ये अभी पैक हुआ हुआ है। और यहाँ पे भी इन्होंने गोल्डन ट्रिम्स दी हुई है। और ये देखें आप, ये वॉशरूम में पिलर आ रहा है, आप ये देखें कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। वॉशरूम के अंदर इन्होंने 2 पिलर्स दिए हुए हैं। क्यूबिक एरिया की बात की जाए तो क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया है, और यहाँ पे भी इन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज दी है। तो ओवरऑल अगर वॉशरूम की बात की जाए तो काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। अब हम टेरेस में चलते हैं और आपको इसका टेरेस दिखाते हैं। ये इसके टेरेस का एरिया, ये देखें ये आ गया जी इसका टेरेस। अच्छा, टेरेस आप ये देखें, टेरेस का साइज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये देखें फायरप्लेस भी इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे आप बारबेक्यू भी प्लान कर सकते हैं, और सारे रूम से, टीवी लाउंज से, बेडरूम से इसका व्यू आ रहा है, आप ये देखें।
और आप इसमें प्लांटर्स वगैरह भी रख के इसके व्यू को एनहांस कर सकते हैं। टाइल्स की बात की जाए तो 1 बाय 1 का इन्होंने टाइल लगाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने ग्लोव्स लगाए हुए हैं और ये देखें स्काई ओपन है ये। काफ़ी अच्छा व्यू है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सनलाइट और क्या कहते हैं वेंटिलेशन बहुत अच्छी आती है। तो ओवरऑल अगर घर की बात की जाए, ओवरऑल अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो ये बेसिकली 1 कनाल का घर है। एलिवेशन की बात की जाए तो ये स्पेनिश एलिवेशन में घर बना हुआ है। अच्छा, अगर इसके एरिया की बात की जाए तो बहुत साफ़-सुथरा पॉश एरिया है, डीएचए फ़ेज़ 7 लाहौर में लोकेटेड है। और अगर बेडरूम्स की बात की जाए तो 2 बेडरूम्स इसके ग्राउंड फ्लोर पे थे और 3 बेडरूम्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे थे। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा, मुझे तो पर्सनली पसंद आया है और जितने ऐसे लोग हैं जिनको स्पेनिश एलिवेशंस अच्छी लगती हैं, उनको ज़रूर ये घर पसंद आएगा। और इसमें जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं, थोड़ा-सा फैंसी इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने फिनिशिंग वगैरह अच्छी की हुई है। तो आप एज़ पर योर कन्वीनियंस आप चीज़ों को बदल भी सकते हैं और इन्हीं चीज़ों के साथ आप इसको खरीद भी सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्राइस की बात की जाए, तो इस घर की जो डिमांड है, वो है 11.5 करोड़, 11.5 करोड़। ये डीएचए फ़ेज़ 7 लाहौर में लोकेटेड है। अगर तो आपको घर पसंद आया तो करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको इस घर का विज़िट कर पाएँगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर।